नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां तालाब में मिला युवक का शव, कहां पुलिस और सेना ने किया फ्लैग मार्च। इसी के साथ जानेंगे कि कहां पेट्रोल पंप का हुआ उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद बदायूं के थाना हजरतपुर क्षेत्र के ग्राम सेटा डाडी के तालाब में कुछ दिन पूर्व गुम हुए युवक की लाश मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बदायूं भेज दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ दातागंज प्रेम कुमार थापा ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस जांच में जुट गई है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आते हैं उनके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। इस घटना से गाँव में भय का माहौल बना हुआ है और वहीं उद्यमी के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये ग्राम सेटा डाडी है, थाना हजरतपुर का। इसमें एक तालाब में एक व्यक्ति का शव मिला था जी। सूचना मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया, इसकी पहचान कराई गई। तो ये शव देवपाल कनौर प्रसाद लाल निवासी ग्राम दूरा बरेगा थाना उसारा का जानकारी में आया। उसके परिवार वालों को बुलाया गया, जानकारी उनसे ली गई तो पता लगा कि ये 2-3 दिन से घर से गायब था, मानसिक रूप से अस्वस्थ था। इसको मृत्यु के दौरे पे आते थे और इसका इलाज घर वाले करा रहे थे, देसी इलाज करा रहे थे जी। शव का पंचायत में करा कर तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और जैसे ही आगे रिपोर्ट आएगी उसके बाद। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कस्बे व क्षेत्र में पुलिस व सेना ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च मुंगूस गांव से निकला। सेना व पुलिस के जवान पैदल व गाड़ियों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस और सेना ने फ्लैग मार्च के जरिए मतदाताओं से भय मुक्त होकर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करने का संदेश दिया। इस दौरान सीओ सदर सीओ सत्यप्रकाश वर्मा, प्रभारी निरीक्षक प्रभुनाथ सिंह, कुरसेजा चौकी इंचार्ज केडी त्रिपाठी, बेंदाघाट चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार समेत थाने व चौकी का पुलिस बल एवं सेना के जवान शामिल रहे। थाना तेंदुआरी के क्षेत्र में लगातार एरिया डोमिनेशन का काम कर रहे हैं। आईटीबीपी कंपनी को हमने साथ में लिया है और लगातार सदर सर्किल के क्षेत्र में तथा जनपद बांदा के चारों विधानसभाओं में लगातार लोगों को इस बात के लिए जागरूक भी किया जा रहा है कि किसी तरह के धमकी और दबाव में आने की जरूरत नहीं है। सब लोग निष्पक्ष होकर मतदान करें। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश कार्यालय अमलिया पर स्वर्गीय पूर्व अध्यक्ष ओम प्रताप सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर संगठन के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय किसानों द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ समय के लिए मौन धारण कर प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपस्थित संगठन के पदाधिकारियों ने स्वर्गीय प्रदेश अध्यक्ष के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके किसान हितैषी आंदोलन का सपना साकार करने के लिए अंतिम सांस तक किसानों के हित में संघर्ष करने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। देपालपुर में इंदौर रोड पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नैवेद फिलिंग सेंट्रल पेट्रोल पंप की शुरुआत की गई है, जहां आम जन के लिए क्वालिटी एवं ईमानदारी के साथ पेट्रोल डीजल पंप देपालपुर के भामाशाह एवं 24 अवतार मंदिर के परम भक्त राजेंद्र राजू शर्मा द्वारा शुरू किया गया है। पंप के उद्घाटन अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं राजनेताओं ने शिरकत की। पंप के मालिक राजेंद्र राजीव शर्मा ने बताया कि संत महात्माओं के सानिध्य में शर्मा परिवार द्वारा नए प्रकल्प निवेद फिलिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। आम पेट्रोल पंप में और इस पेट्रोल पंप में सिर्फ एक बेसिक फ़र्क रहेगा कि जो मेरे संस्कार बने हैं जीवन में वो 24 अवतार से जुड़े हुए हैं। 24 अवतार मंदिर में जो मेरी कंट्रीब्यूशन रहा है, जो मेरी उसमें उपस्थिति रही है, तो मैं इसमें ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकता जीवन में, अगर ना करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मैं मेरे लालच के लिए 24 अवतार मंदिर या धर्म को बदनाम हो। इसके लिए ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होगी। मेन सिटी का पेट्रोल पंप स्टार्ट हुआ है, तो जितने भी देपालपुर में अन्य पेट्रोल पंप हैं
उन पेट्रोल पंप पे यदि कोई व्यक्ति पेट्रोल लेने जाता है तो उसके अंदर जैसे यहाँ से देपालपुर से जितने भी पेट्रोल पंप है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो आज 107 रुपये पेट्रोल पंप जो है भाव है जो पेट्रोल का, वो यदि किसी दूसरे पेट्रोल पंप पे यदि व्यक्ति जाता है तो वो उसको 117 रुपये लीटर पड़ता है, क्योंकि उसको वहाँ से पेट्रोल पंप गाड़ी में यदि उसने 100 रुपये का या 1 लीटर पेट्रोल डलाया तो वहाँ से वो वापस जब अपने नेटिव प्लेस पे आता है जब तक उसका 10 रुपये का पेट्रोल समाप्त हो जाता है, तो उसको वो 10 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट यदि वो यहाँ पेट्रोल पंप से लेता है तो नगर के लिए ये एक सबसे बड़ी सुगात रहेगी। ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। निरसा की हड़िया जाम में स्थित मुगमा क्षेत्र के जनता मजदूर संघ प्रधान कार्यालय में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की उपस्थिति में मजदूरों के साथ बैठक की, जहां क्षेत्र के सभी कोलियरी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विधायक ईसीएल प्रबंधक के ऊपर जमकर बरसे। बैठक के संबंध में विधायक ने कहा कि क्षेत्र के सभी कोलियारी के कामकाज और मजदूरों को समस्या को लेकर वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रबंधक के मनमाने रवैये से कोलियरी की स्थिति खराब है, जो जग जाहिर है। कोलियरी जो मुगमा एरिया में मतलब चाहे कोलियरी हित में या मजदूर हित में कोई काम नहीं होता। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो यहाँ जो चाहे मुगमा एरिया का जो मैनेजमेंट है या फिर सातोरिया में भी जो मैनेजमेंट है, ये लोग बैठे हुए हैं और इस तरह से मुगमा एरिया में जो मनमानी चल रहा है, बहुत तरह का मनमानी, ये जग जाहिर है, सब कुछ जान रहा है क्या मनमानी है। इस पर ही हम लोग मतलब एक बैठक किए और प्रत्येक कोलियरी से पदाधिकारी लोग आए हुए हैं और अपना अपना कोलियरी का जो समस्या, जो कोलियरी का समस्या है, जो मजदूर का समस्या है, इस पर हम लोग बात किए और बहुत जल्द एक डिमांड पत्र देके मुगमा एरिया। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। 26 जनवरी परेड की फाइनल रिहर्सल कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का निरीक्षण किया। बता दें कि गणतंत्र दिवस को पुलिस लाइन मैदान पर आयोजित होने वाली परेड की रिहर्सल सोमवार को दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं एसपी अमन सिंह राठौड़ ने देखी। साथ ही जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, परेड की रिहर्सल के दौरान खुली जीप में सवार होकर कलेक्टर संजय कुमार एवं एसपी अमन सिंह राठौड़ ने परेड का निरीक्षण भी किया। वहीं इस दौरान रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला एवं सूबेदार ने कलेक्टर और एसपी को सलामी दी। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया वार्ड का भ्रमण, आम जनों का जाना हाल और सुनी समस्याएं। इतना ही नहीं, कई समस्याओं का मौके पर निराकरण भी किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया के वार्डों में जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज दतिया के वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 16 में भी जनसंपर्क कर लोगों का हाल जाना। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां सोमवार को पियर थाने की पुलिस ने देशी शराब के साथ धराए एक व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही करते हेतु जेल भेज दिया है। पियर थानाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि बीते रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर बरकुबा चौक से नशे की हालत में 1 लीटर देशी शराब के साथ सुरेश महतो को गिरफ्तार किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। आवश्यक पूछताछ और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे कानूनी कार्यवाही हेतु न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में 5 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां पर 4 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं, तो वहीं 1 सीट भाजपा गठबंधन के अपना दल के खाते में गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में भाजपा के चारों प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन कराया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में भाजपा के चारों प्रत्याशी राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख, आकाश सक्सेना और फहानी, मोहन कुमार लोधी तथा राजबाला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर तयशुदा कार्यक्रम के तहत सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। जी नकवी जी, आज नामांकन के लिए प्रत्याशी पहुंचे हैं, आप भी साथ में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जगदीश जी तुम्हारी आईडी। जी सर, आजम भाई 1 मिनट रुक जाओ जरा। अरे यार आईडी थोड़ी क्या कर रहे हो यार? अरे आईडी ऊपर को मत उठाओ भैया। उत्तर प्रदेश में इस बार फिर तालिबानी विरासत
और दंगे और दबंगों की सियासत का सुपड़ा साफ होगा। अरे यार आईडी और जो तालिबानी विरासत और दंगों और दबंगों की सियासत रही है उसका सुपड़ा साफ करने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए मैंने जो कहा कि आज कभी बहुत पहले हुआ करता था जो सांप्रदायिक और सोच से भरपूर MY फैक्टर था, आज का MY फैक्टर जो है वो समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण और लोगों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। और ये MY फैक्टर जो है वो मोदी जी का है और योगी जी का है। और ये MY फैक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों के सम्मान, उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। आज जो 3B ब्रदरहुड है, बलवाइयों का, बाहुबलियों का और बकैतों का, उसमें बौखलाहट बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ जनता का जनादेश योगी आदित्यनाथ जी को मिल रहा है। और स्पष्ट जनादेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा नकवी जी, इस बार स्वार विधानसभा से पहली बार भाजपा का जो अपने दल के जो है उनको टिकट दिया जो मुस्लिम है, पहले मुस्लिम कैंडिडेट है जिनको भाजपा टिकट दिया, क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसे मालूम कि पहले है? अभी तक किसी ने नहीं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कई सभी समाज के सभी वर्गों को चुनाव के मैदान में लड़ाती रही और हमारे सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार के तौर से अपना दल स्वार विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, दल बदल वाला जो मामला चल रहा है, एक दूसरे को नेता छोड़ के आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, एक बात आप समझ लो कि दागियों और बागियों का जो एक जमात है, वो जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो है वो समाजवादी पार्टी के यहाँ सैर सपाटा करने ज़रूर जाते हैं। लेकिन अब ये दागियों और बागियों के जुगाड़ से सरकार नहीं, बल्कि स्पष्ट जनादेश से सरकार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की बनेगी। लोग जो सरकार बन रही है उसमें ठीक से सभी लोगों का योगदान है और सरकार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी बन रहे हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों का भी स्नेह और आशीर्वाद है, क्योंकि आपने जो मीडिया में सही चीज़ें दिखाई हैं उसके द्वारा जनता के बीच जो हम लोगों ने काम किए हैं उन कामों को आपके माध्यम से जनता के नीचे तक पहुंची है और उससे जनता बहुत खुश है और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री देखते हैं। आप किसको फाइट अपनी किससे मानना है? किससे फाइट है? आजम खान के करीबी चमरबे से इलेक्शन लड़ना है तो कितना? रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। गुप्त गोदावरी में बीती 21 जनवरी की रात्रि गोलाबारी करने के साथ ही गाड़ी का कांच तोड़कर दहशत फैलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। रिटायर्ड फौजी पुष्पराज कचेर के घर के बाहर गोलीबारी करने के साथ ही गाड़ी का कांच तोड़कर दहशत पैदा करने की कोशिश की गई थी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों द्वारा पूछताछ के दौरान वारदात की बात स्वीकार की गई है। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के पास से 315 बोर का देशी कट्टा और 1 नग कारतूस बरामद किया गया है। सतना से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बांगली समाज कांकेर जिला की ओर से 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती कांकेर जिला के पंखाजूर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाई गई। इस सभा के मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल से आए अमन बाबू, प्रदेश उपाध्यक्ष वासुदेव दास, जिला अध्यक्ष संजीत मिस्त्री, प्रदेश संगठन मंत्री श्रीनिवास साहा व अन्य लोग रहे। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश कार्यालय अमलिया पर यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप के ज्येष्ठ सुपुत्र स्वर्गीय ओम प्रताप सिंह की 4थी पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों द्वारा उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके आदेशों पर चलते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि हम सभी लोग उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। हमीरपुर में कोविड की ड्यूटी के दौरान आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता के साथ स्वास्थ्य प्रभावी डॉक्टर ने बदसलूकी की। वहीं पीड़ित महिलाओं ने डॉक्टर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है और ये पूरा मामला सरीला तहसील के जलालपुर का बताया जा रहा है। मामला ये है सर कि हम लोग जो है
हम लोगों की कोविड वैक्सीन में ड्यूटी लगती चली आएगी, लेकिन हम लोग पहले ये बताना चाह रहे हैं कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जलालपुर से हेमलता तिवारी और कमलेश दोनों लोग हमेशा ड्यूटी करते आई। हमारी समस्त आंगनवाड़ियाँ हैं जो कि हमेशा हमारे अस्पताल में आरोग्य मेला होता है उसमें सहयोग करती आई हैं। तो हम आंगनवाड़ी जो है कोविड में ड्यूटी हमेशा से करते आए और करते भी हैं। उस दिन भी कर रहे थे 19/1/2022 को, जो कि हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। और ड्यूटी करते समय जो है हम लोगों से कहा गया ऑटो और बस रिक्शा रोको और बुला के लाओ। हम लोग बुलाने गए लेकिन वो लोग नहीं आए। जब नहीं आए तो वहाँ पे जो नेत्र स्वास्थ्य कर्मी है दीपक कुमार, उनके द्वारा हम लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आप शब्द कहे गए कि तुम लोग किसी काम की नहीं हो, यहाँ क्यों आई हो, चलो भागो यहाँ से, ये कुर्सी हम लोगों के लिए है। हमने कहा मेरा नाम कमलेश कुमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जलालपुर से हूँ। मैं कोविड में 19 तारीख को ड्यूटी कर रही थी। तब दीपक कुमार ने हमको आके अशब्द कह रहे हैं कि निगरानी समिति की मीटिंग थी। तो मैंने कहा सर निगरानी समिति की मीटिंग में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ साइन करके आएंगे। तो उन्होंने कहा निगरानी समिति कोई नहीं है इसमें, और निगरानी समिति की कभी भी साइन मत करवाए, ये लोग काम नहीं करती हैं, जबकि हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं। तो मैंने जब उससे कहा कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग काम करेंगे, तो उसने मुझसे बहुत अशब्द कहा कि तुम मुझसे बात मत किया करो, मैं कोई किसी को भी कुछ कहूँ तुम मत बोला करो बीच में। इतना कहने के बाद उसने रतनलाल डॉक्टर को बुलाया। रतनलाल डॉक्टर आए और मुझे बुरी तरह से डांटा। इतना डांटा मुझे कि मैं वहाँ बस स्टॉप में रोने लगी थी। इसलिए अब मैं ज्ञापन दे रही हूँ सर से और उसकी कार्रवाई करवाने की। हाँ, और हरिकिशन भी हमेशा बदतमीजी से बात करते हैं, कुर्सियों के लिए कहते हैं रहा था कोविड वाला टीका लग रहा था। उस दिन 14 जनवरी थी, तो हम लोग वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए गए। तो कहने लगे कि तुम यहाँ पे कैसी आई हो, क्या तुम लोग पकौड़ी बना रही हो, कि पकौड़ी जैसी घूम रही हो। 2 शब्द कहे तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा। तो हम लोग वहाँ से चले आए, लेकिन उनकी ड्यूटी मैंने पूरी की। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है इस बात का, हम लोग सारा काम करते हैं फिर भी हम लोगों को ऐसा बोला जा रहा है। हम लोग भी देखिए उसकी जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शिकायत आई है तो जांच का विषय है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। लातेहार पुलिस कप्तान अंजनी अंजन के निर्देश अनुसार फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमाथ अजीत कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल के द्वारा छापेमारी कर हीरहंस थाना के फरार 3 नामजद अभियुक्तों जुगलू गंजू पिता महेंद्र गंजू, सोरे गंजू पिता बरनदेव गंजू, फूलचंद गंजू पिता जगन्नाथ, तीनों ग्राम बालूभांग टोला कोटना सिमर को विधिवत गिरफ्तारी की गई है। करंज थाना में 35 केस कांड दर्ज है। 2021 में कांड दर्ज हुआ। एसपी साहब के निर्देशन में ये छापेमारी की गई है। एसपी साहब का सख्त आदेश है कि अधिक से अधिक जितने क्रिमिनल हैं वो जेल के अंदर हों और उनको सजा मिले। इसी क्रम में गिरफ्तारी हुई है। एक लाल वारंटी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। कड़ी मशक्कत की गई, मेहनत की गई थाना प्रभारी के द्वारा। यह 2012 से ही फरार चल रहा था। अभी लातेहार पुलिस की लगातार कोशिश है, लगातार छापेमारी चल रही है कि जितने अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल आश्रय कुमार सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद शलभ माथुर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों को लेकर समीक्षा गोष्ठी की गई। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।